हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो स्टूडेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो टॉपिक गोइंग ऑन था दैट इज डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इन सब बातों को मैंने डिस्कस किया था। कुछ इससे रिलेटेड शायद एक आध एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। तो डिस्काउंट कब मिलता है स्टूडेंट्स? मार्क प्राइस में मिलता है। मार्क प्राइस क्या होता है मैंने बताया था, लिस्ट प्राइस क्या होता है बताया था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा दिया गया है दैट इज फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ shirt whose selling price is rupees 546 after deducting a discount of rupees 104 on its mark price। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो भी डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, जो भी डिस्काउंट है उसका उस डिस्काउंट को रेट में मतलब परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हम इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ हमारे पास गिवन है क्या चीज गिवन है, एसपी। तो एसपी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 546 और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, अमाउंट में ये क्या हुआ है 104। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस एसपी होता है स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो एसपी हमारा 546 है और डिस्काउंट हमें 104 रुपीज का मिला, दैट इज 10 5 6 650 रुपीज का क्या हो गया स्टूडेंट, 650 रुपीज जो हो गया इस शर्ट का एमपी हो, क्या हो गया ये एमपी हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट, इसी हम लोग रेट कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाय एमपी इनटू 100। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे हम लोग लॉस या गेन परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट करते थे सीपी पे, उसी तरह से डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन एमपी। डिस्काउंट कितना था 104 रुपीज का एंड बाय एमपी कितना आया हमारा 650 इनटू 100। ओके स्टूडेंट, तो जैसे 10 से 10 कट गया, 2 5 से 10 13 8 दैट इज 16। तो 16% ही इसका आंसर होगा। इसका रेट क्या हो गया स्टूडेंट, 16% होगा। अब अगर एमपी जो आपका एमपी जो आपका 650 है, इसका अगर आप 16% निकाल करके माइनस करेंगे तो आपके 546 के बराबर आएगा, तो एसपी के बराबर आएगा। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्या और क्वेश्चन है, हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए स्टूडेंट, अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% above द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। फाइंड द gain or loss made by the shopkeeper।
तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक डीलर मतलब एक दुकानदार है, स्टॉकिस्ट है, जो क्या कर रहा है, अपने सामान पे 35% कीमत को बढ़ा दे रहा है। जो उसने जितने में सामान को खरीदा था उससे वो 35% उस कीमत को बढ़ा करके और फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो उसे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है, वट एवर जो भी होता है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, लेट CP इज इक्वल्स टू x। CP हम लोगों ने क्या मान लिया स्टूडेंट, x मान लिया। तो आफ्टर increasing its प्राइस को इसको बढ़ाने के बाद कितना बढ़ा रहा है ये, तो CP का 35% बढ़ा रहा है। तो x इंटू 7 5 35 20, मतलब इसने क्या किया 7x by 20 इसका कीमत बढ़ा दिया। तो MP इज इक्वल्स टू, जब हम लोग जानते हैं जब CP पर CP जो भी कीमत हो, CP जो हो किसी आर्टिकल का, किसी सामान का, उसको जब बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, MP बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर ये MP का बनता, x CP था और उसका बढ़ाया हुआ मास कितना था 7x by 20। CP का ही 35% दे रहा था, तो ये कितना आ गया हमारा 20x plus 7x by 20, that is 27x by 20। ये हमारा आ गया MP। क्या आ गया स्टूडेंट, MP आ गया। नाउ after allowing discount of 20%, बात समझ आई स्टूडेंट। CP मतलब कितना में उसने सामान को खरीदा, तो x रुपीज में उसने खरीदा, फिर क्या किया, उसकी उस सामान की कीमत उसने बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई, 35%। तो जो कीमत हमें मालूम, हम लोग जानते हैं कि बेस कॉस्ट प्राइस होता है, तो उसने x का 35% मतलब 7x by 20 रुपीज़ बढ़ा दिया। तो उसका कीमत कितना हो गया, तो x रुपीज़ पहले से था और 7x by 20 रुपीज़ बढ़ा दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया मार्क आएगा और वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस के बराबर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं डिस्काउंट ऑलवेज कहाँ दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो आफ्टर अलाइंग द डिस्काउंट, तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितना होता है वो चेक करते हैं सर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट 20% है, तो 20 by 100। और किससे लिया जाता है ये, तो ये मार्क प्राइस से लिया जाता है। मार्क प्राइस इसका क्या है, क्या है 27x by 20। ओके स्टूडेंट, 7x by 27x by 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 27x upon 100। ये रुपीज आ गया हमारा, डिस्काउंट आ गया, ये क्या आ गया हमारा डिस्काउंट। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट यहाँ पर ये परसेंट में क्या हुआ, यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ था, यहाँ पर हमने इसे रुपये में लिया। अब हम लोग क्या निकालना होगा, गेन और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एसपी चाहिए होती है। सीपी तो हम लोगों ने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था यहाँ। तो चलिए डिस्काउंट हमें मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना था हमारा 27x by 20 माइनस डिस्काउंट कितना आ गया 27x by 100। सो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 100 का एलसीएम 100 आता है। 25 को 5 से 7 5 का 35, 3 to 5 का 10, 3 13 x माइनस 27x। इस दोनों को ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, x रहेगा ही 5 7, मतलब यहाँ 8 आ गया और यहाँ 2 से 2 गया 0 और 1 1 से 8 by 100। ये हमारा आ गया SP। क्या आ गया स्टूडेंट, SP। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 108x upon 100, ये क्या है हमारा
और यहाँ पर हमारा CP कितना दिया हुआ है x होगी। तो देखिए स्टूडेंट अगर 100 से हम 108 में डिवाइड करते हैं तो ये हम जान रहे हैं कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका मतलब कितना है 1x और यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट समथिंग x। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि SP इज ग्रेटर देन CP। तो हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा स्टूडेंट, और गेन इसको क्या हो जाएगा, तो SP कितना है हमारा 108x by 100 minus x, that is 108x minus 100x by 100, that is यहाँ पर लिख देते हैं 8x by 100। ये हमारा क्या आ गया, गेन आ गया, ये हमारा गेन आ गया। अब हम इसे गेन परसेंट में चेंज कर सकते हैं, गेन परसेंट दैट इज 8x by 100 by CP कितना आया था हमारा, x आया था into 100। ओके सर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, दैट इज 8% हमारा क्या आ गया, 8% हो गया। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 4 तरह के प्राइसेस हैं, CP, MP, SP, यहाँ 3 तरह के प्राइसेस दिए गए हैं। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, उसे अमाउंट में लाना है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट, और इसका एक ही आपको आपके पास सॉल्यूशन है कि इसका प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके पास। अगर RD शर्मा का बुक हो उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी रिलेटेड है हमारे लाइफ से, डे टू डे लाइफ से। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो भी डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो होगा आपका, उसे सॉल्व कर लेना है, ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं इसके अंदर। आई होप कि आपको 15 to 20 के बीच में उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।